मेरे जैसे कुछ 3-4 लोग हैं जिनके पास वक्त ही वक्त है। हम लोग तन मन धन से संस्था से जुड़े हुए हैं। तो आज की सभा में जो जो 2-3 अप्रिय प्रसंग हुए, तो आयोजन समिति का हिस्सा होने के नाते मैं आप सबसे उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। हमारे कुछ साथियों से एक शेर भी उन सबको समर्पित करना चाहूँगा कि कश्ती का जिम्मेदार ना खुदा ही तो नहीं, कश्ती का जिम्मेदार ना खुदा ही तो नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी जाए। तो आज की इस रात हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करें। सब में कमियां हैं, मंच की सोच जितना संयम है उतना ही वो सुर भी हो जाए। तो क्या कहने, हम 1000 प्रोग्राम तक भी करने का वादा रखते हैं। आज की रात माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको और सलीके में बनाए। हम तो पीछे रह गए, आगे बढ़ाना पड़ गया। लेखों की बातें सुनता हूं तो रात रात भर नींद नहीं आती। कागज कलम तो मेरे पास भी है, लेकिन जिस उम्र में आचार्य बनकर अपना मत चलाना चाहिए था, उस उम्र में विद्यार्थी बनकर दर दर घूम रहा। क्या है सही, क्या है लेखन? कम पढ़े लिखे किसान नाना जी की पुरानी रील निगाहों के सामने चलने लगती। 2 बैलों के साथ खेत में बुआई करते हुए आसमान की ओर देखकर नाना जी गाते थे, दरस देव अब तो है सूरज भगवान, हमारी भसलिया को धर्म धरी थी। ये उन्हें याद भी हो जाता था। और शाम को पीपल के झाड़ के नीचे जमने वाली चौपाल में मौलिक किसानों के कई मौलिक गीतों के साथ मर्ज भी हो जाता था। शहर लौटकर सबसे पहले मैंने प्रयास शुरू किया, चश्मा पहनकर बुद्धिजीवियों की जमात में घुसा, कुर्ता पाजामा और झोला धारण किया। उल्टी सीधी बातें तो खैर कर ही लिया करता था, लेकिन वरिष्ठों ने समझाया कि लेखक बनना इतना आसान काम नहीं है। कागज दिखाओ कौन से कलर का है, कलम बताओ कौन सी है, और लिखते और कब और कहां पर हो। सच बताऊं तो जीवन में पहली बार मुझे इन सब चीजों के महत्व का पता चला कि पेंसिल से लिखा हुआ लेखन भी कोई लेखन है। कोई भी बलिष्ठ आकर मिटा देता है। न रुकने वाली कलम भी चाहिए और बढ़िया क्वालिटी का पेपर भी चाहिए। लेखन की क्वालिटी पर चर्चा करने वाला कोई मिला ही नहीं, तो अपन उस विधा में आ गए जिसे बहुत से लोग विदा ही नहीं मानते। पूरा माहौल बनाकर जहां थे वहीं बैठकर लिखना शुरू कर दिया। लेकिन एक शादीशुदा इंसान के लिए लेखन करना इतना आसान नहीं होता। ये भी समझाया कि तुम्हारी कमाई बहुत कम है, खर्चे रोज बढ़ रहे हैं। भले ही रंगीन कागज पर लिखो, लेकिन ऐसा लिखो कि रंगीन रुपए घर में आए। दोबारा मूड बनाकर लिखने बैठा तो काम वाली बाई पोछा लगाने आ गई। उसने सारे विचार पहुंचकर एक तरफ रखा। ये दूसरा व्यवधान। 3-4 जगह बदल कर लिखने की कोशिश की। डाइनिंग टेबल से लेकर घर के पाटे और स्टूल तक इस्तेमाल कर लिए, लेकिन घरेलू व्यवधानों और बच्चों के शोर शराबे की वजह से सफलता नहीं मिल पाई। हर बुराई के पीछे एक अच्छाई छिपी होती है साहब। साहित्य संहिता में गोते लगाने उतरा था, वहां तो गोते लगा नहीं पाया, लेकिन इसी बीच मंच के लोगों ने अपना लिया। मंच पर किसी ने भी नहीं पूछा कि कितने बजे उठते हो, क्या कब लिखते हो, कहाँ बैठकर लिखते हो, खड़े होकर तो नहीं। ये भी समझाया कि ताजमहल पर गजल लिखने के लिए संगमरमर की कुर्सी टेबल नहीं चाहिए। ये भी समझाया कि ताजमहल पर गजल लिखने के लिए संगमरमर की कुर्सी टेबल नहीं चाहिए। श्रोताओं को केवल हंसने मुस्कुराने और तनाव मुक्त होने से मतलब है, क्योंकि ज्यादातर तो उनमें वही थे जो कवि और लेखक नहीं बन पाए। पत्नी को कमाई फिर भी अपर्याप्त लगी, तो मैंने सीरियल लेखन शुरू कर दिया। छोटे प्रोड्यूसर एक अलग तरह का सबक दे गए। उन कमबख्तों ने मुझसे कैंटीन में भी सीन लिखवाए और मेकअप रूम में भी। हीरोइन को देखकर भी लिखवाए और विलेन को देखकर। कभी लिखने के लिए झाड़ के नीचे बिठा दिया, तो कभी किले की मीनार पर टांग दिया कि 5 मिनट में बनता है।
कह रही है धड़कने जज्बा बयान कीजिए, कह रही है धड़कने जज्बा बयान कीजिए, जो अधूरी रह गई पूरी कहानी कीजिए, कह रही है धड़कने जज्बा बयान कीजिए, जो अधूरी रह गई पूरी कहानी कीजिए। हम भी नजरों से करेंगे आपसे इज़हार इश्क, हम भी नजरों से करेंगे आपसे इज़हार इश्क, आप भी इकरार आँखों की ज़बानी कीजिए, आप भी इकरार आँखों की ज़बानी कीजिए, कह रही है धड़कने जज्बा बयान कीजिए। दिल का कमरा आपके ही नाम है मेरे हुजूर, चित्रनगर के संवाद मंच की तरफ से। दिल का कमरा आपके ही नाम है मेरे हुजूर, हसरतों की आरज़ू है मेज़बानी कीजिए, हसरतों की आरज़ू है मेज़बानी कीजिए, कह रही है धड़कने जज्बा बयान कीजिए। हिज्र की शब में सनम दूभर है लेना सांस तक, हिज्र की शब में सनम दूभर है लेना सांस तक, प्यार से महका के इसको रात रानी कीजिए। शुक्रिया। प्यार से महका के इसको रात रानी कीजिए, जो अधूरी रह गई पूरी कहानी कीजिए। घर संभालने के लिए पुरुष सबसे पहले दायित्व उसका यही है, जैसे स्त्री ही पुरुष का घर संभाल सकती है, शिशु कन्या रत्न से महिला बन, लेकिन वह विदुषी भी है। शास्त्रार्थ करती महिला अबला सबला के मिलन से बनती स्त्री बुरी है सृष्टि की, पुरुष की पालन हार। पुरुष पहले शिशु है, उसे पौरुष जैसा पुरुष बनाती स्त्री ही पालन पोषण। शीर्षक है अच्छा, सच्चा और ईमानदार। अच्छा, सच्चा और ईमानदार। अच्छा होना चुभता है, अच्छा होना चुभता है, सच्चा होना चुभता है। ईमानदारी जब अपनी बात रखवाती है, अपनों का आहिस्ते से पराया होना दुखता है। अकेला होना लोगों का संज्ञान न भी लेता हो शायद, अकेला होना लोगों का संज्ञान न भी लेता हो शायद, आत्मविश्वास से लबालब है, परिभाषित करता चलता है। संगीत की तरह विचारों का आना जाना सुंदर है, संगीत की तरह विचारों का आना जाना सुंदर है, जो दृश्य से अदृश्य की भी कहानी कहता है। जिसे देखकर भी नहीं दिखती सूरत उसकी, जिसे देखकर भी नहीं दिखती सूरत उसकी, उसके भीतर के उथल पुथल का नजारा अच्छा लगता है। सच है, अच्छा, सच्चा और ईमानदार होने में संघर्ष बहुत है। सच है, अच्छा, सच्चा और ईमानदार होने में संघर्ष बहुत है,
लेकिन फिर भी आंखों को ऐसा व्यक्तित्व ही जचता। जीवन है मेरा गीत एकाकी लिखता, एकाकी जीवन है मेरा गीत एकाकी लिखता हूँ। जैसा जीवन जीता हूँ मैं बस वैसा ही लिखता हूँ। क्या बात है। जो जीवन में घटित हुआ उसको शब्दों में रखता हूँ। एकाकी जीवन है मेरा गीत एकाकी लिखता हूँ। और जख्मों से रिसती स्याही में कलम डुबो करके अपनी, जख्मों से रिसती स्याही में कलम डुबो करके अपनी, जो भी दबी है अंतर मन में व्यथा कथा है वो कहनी, जो भी दबी है अंतर मन में व्यथा कथा है वो कहनी। विद्रोही बागी मन मेरा अरे विद्रोही बागी मन मेरा गीत विद्रोही लिखता हूँ। एकाकी जीवन है मेरा गीत एकाकी लिखता हूँ। और किसी विषय पर खास तौर से कभी नहीं लिखा मैंने, किसी विषय पर खास तौर से कभी नहीं लिखा मैंने। चेहरे पर उभरे भावों को कभी छुपाया ना मैंने। मन में उमड़ते रहते हैं जो मन में उमड़ते रहते हैं जो उन शब्दों को लिखता हूँ। एकाकी जीवन है मेरा गीत एकाकी लिखता हूँ। और मेरी आँखों के कोरों पर नदी थमी सी रहती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। मेरी आँखों के कोरों पर नदी थमी सी रहती है। वह कहते हैं मेरे शेरों में एक नमी सी रहती है। अश्क को सुंदर सूरत देकर अश्क को सुंदर सूरत देकर अपने शेर बनाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। एकाकी जीवन है मेरा गीत एकाकी लिखता हूँ। और सीधे सीधे दर्द किसी का कौन यहाँ पर सुनता है। सीधे सीधे दर्द किसी का कौन यहाँ पर सुनता है। यह जीवन एक रंगमंच है, हम सब उसका हिस्सा है। मेरे हिस्से में जो आया अरे मेरे हिस्से में जो आया वह किरदार निभाता हूँ। एकाकी जीवन है मेरा गीत एकाकी लिखता हूँ। अब फूलों की है चाह मुझे भी फिर भी गुल नहीं तोड़े हैं। फूलों की है चाह मुझे भी फिर भी गुल नहीं तोड़े हैं। अक्सर कांटों ने फूलों के तन पर जख्म ही छोड़े हैं। जब तक बगिया में जाकर भी जब तक बगिया में जाकर मैं बस
है मेरा गीत काकी लिखता हूँ। एक कप गर्म चाय। एक स्त्री के लिए चाय महज पेय नहीं, दोनों हथेलियों में समाया ऊर्जा का। एक स्त्री के लिए चाय महज पेय नहीं, दोनों हथेलियों में समाया ऊष्मा का स्रोत है। सुबह अखबार के साथ मित्र के साथ हुई अनबन के बाद, नाश्ते की पराठों के साथ खाना बना लेने के बाद, तो कभी दोपहर 1:30 बजे अपनी थकान के साथ किचन के बर्तन, मसाले, दलहन, छीलने को रखे अनार, भूनने को रखी मेथी, गूंदने को रखे पतीले भर आटे के बीच काले स्लैब से खुद को टिकाए बच्चों का शोर सुनते वो चाय सिर्फ अपने लिए बना रही। चम्मच की टिन-टिन, चीनी की झमझम, उफनते झाग की सरल सी आवाजें सब याद हो गई हैं उसे, और वो कहीं दूर जाती जा रही है। ऐसा नहीं कि चाय आदतन चाहिए, ऐसा नहीं कि चाय आदतन चाहिए, लेकिन जब जिंदगी रुक सी गई हो, रिश्तों में बर्फ सी जम गई हो, तब पिघलने के लिए कोई एक वजह तो होनी चाहिए। हो सकता है चाय बुरी चीज हो सकता है चाय बुरी चीज हो, पर किसी की बुराई नहीं करती, अपनों और परायों का फर्क भी नहीं करती। सांवली सलोनी समझदार सी चुपचाप सीने में उतरती है, मन हल्का करती है। चाय जब भी बनती है समय के चाय जब भी बनती है समय की चाल थाम कर चलती है। और अंत में कि इतना अकेला हर रोज कोई नहीं होता, इतना अकेला हर रोज कोई नहीं होता, पर कभी कभी इस तरह सभी जीते होंगे जैसे दरीचे से बाहर झांकती स्त्री के होंठ प्रेम की प्रतीक्षा में एक कप गर्म चाय पीते होंगे, प्रेम की प्रतीक्षा में एक कप गर्म चाय। और उन्होंने बताया कि परसों कहानी का भी था स्टोरी टेलिंग, तो उस पर कुछ पंक्तियाँ हैं। क से कविता, क से कहानी, बस इन दोनों के बीच हर स्त्री की रवानी। कविता से स्त्री जीवन के अंतिम पड़ाव पर कहानी बन जाती है। कविता से स्त्री जीवन के अंतिम पड़ाव पर कहानी बन जाती है, जिसे हर दिन में कई बार वो हर आने जाने वाले को सुनाती है। कोई ना सुने तो अपने आप को ही सुना लेती है। कविता से स्त्री फिर एक दिन कहानी बन जाती है, जी जाती है जीवन के अंतिम पन्ने पर, अपने हाथों इतिश्री लिख जाती है। क से कविता, क से कहानी। एक छोटी सी, इतनी ही छोटी एक और कविता है। मैंने आसमान से एक टुकड़ा बादल का चुरा लिया, मैंने आसमान से एक टुकड़ा बादल का चुरा लिया, अपने तप हृदय को शीतल करने के लिए। मैंने बारिशों से कुछ बूंदें चुरा ली, अपने बंजर दिल को सिंचित करने के लिए। मैंने इंद्रधनुष से कुछ रंग चुरा लिए, अपने फीके जीवन में रंग भरने के लिए। मैंने सूरज से थोड़ी सी लाली चुरा ली, अपने माथे पे चांद सा सजाने के लिए। मैंने काली घटाओं से थोड़ी सी कालीमा चुरा ली, अपनी आंखों को सुरमई बनाने के लिए। मैंने दंगी चिड़ियों का शोर चुरा लिया, अपने होठों के गीत बना गुनगुनाने के लिए। मैंने एक प्रेम में डूबे जोड़े से जरा सा प्रेम चुरा लिया, मैंने एक प्रेम में डूबे जोड़े से जरा सा प्रेम चुरा लिया, अपनी देह में रमाने के लिए। क्या ये मेरी सारी चोरियां चोरी मानी जाएंगी? क्या मेरी ये सारी चोरियां चोरी मानी जाएंगी? क्या मैं दोषी मानी जाऊंगी? अगर हाँ तो मैं हाजिर हूँ, अगर हाँ तो मैं हाजिर हूँ। मुझे हर सजा मंजूर है, बावजूद इसके मैं हर बार ये चोरियां दोहराऊंगी। बावजूद इसके मैं हर बार ये चोरियां दोहराऊंगी। तुम हर बार मेरे खिलाफ कोर्ट कचहरियां सजाए रखना, तुम हर बार मेरे खिलाफ कोर्ट कचहरियां सजाए क्या तकलीफ बन गए कौन है?
कहते हैं कुछ लोग कि जब स्त्री बनती है माँ, कहते हैं कुछ लोग कि जब स्त्री बनती है माँ, करती जाती है अपने सपनों को छोटा छोटा छोटा, बहुत छोटा होते जाते हैं उसके सपने बौने। सोच का बवंडर उठा भीतर उसके, क्या क्या यह सच उसका भी है? क्या यह सच उसका भी हो जाने के उसने अपने सपनों को बौना बना दिया है हरे भरे वृक्ष से। तरसती इन निगाहों को तुम्हारी दीद हो जाए, तरसती इन निगाहों को तुम्हारी दीद हो जाए, बिना रमजान के हमदम हमारी तरसती इन निगाहों को तुम्हारी दीद हो जाए, बिना रमजान के हमदम हमारी ईद हो जाए। बहाने पर्दादारी के किए हैं साल भर तुमने, बहाने पर्दादारी के किए हैं साल भर तुमने, बहाने ईद के अब तो तुम्हारी दीद हो जाए, बहाने ईद के अब तो तुम्हारी दीद हो जाए। वो ये शेर है जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ। जरा पर्दा हटाओ चांद सी सूरत को तकने दो, जरा पर्दा हटाओ चांद सी सूरत को तकने दो, मुसलमान ही मनाए क्यों मेरी भी ईद हो जाए। जरा पर्दा हटाओ चांद सी सूरत को तकने दो, मुसलमान ही मनाए क्यों मेरी भी ईद हो जाए, बहाने पर्दादारी के। और मिलेगा चांद को फुर्सत निकल कर रोज दर्शन दे, मिलेगा चांद को फुर्सत निकल कर रोज दर्शन दे, मनाओ तुम बरस में रोज अपनी ईद हो। मेरी भोजन की नलिका निकाली गई, सामने दृश्य मेरे को छाने लगा। तेरे भोजन की नलिका निकाली गई, सामने दृश्य मेरे को छाने लगा। घर में सबने बजाई थी करतल ध्वनि, घर में सबने बजाई थी करतल ध्वनि, देखो बेटा मेरा खाना खा लिया। सबने बजाई थी करतल ध्वनि, देखो बेटा मेरा खाना खाने लगा। अपने हाथ में भोजन की थाली, अपने हाथों में भोजन की थाली लिए भागती थी खिलाने बड़े चाव से। आज भोजन तेरा बंद करना पड़ा, खून के आंसू अविरल बहने आंखों से। आजकल ठीक होकर के घर आओगे, ना कभी थी कमी ऐसे विश्वास में, तुम उठोगे लगोगे गले से मेरे। हमने सालों गुजारे हैं इस आस में, तेरे सालों से घर में तुम्हारे बिना ना तो खुशियां रही ना ही त्योहार था। रैन कब होती है, दिन कब निकलता है, तेरा सानिध्य ही मेरा उपहार था। माँ तेरे साल से उसके साथ बैठी है, तेरा सानिध्य ही मेरा उपहार था। सोचती हूँ जलाऊंगी लाखों दिए, सोचती हूँ जलाऊंगी लाखों दिए, रंग होली के सबको लगाऊंगी मैं। 13 वर्षों से अब तक न गाए गए एक संग हो सकी गीत गाऊंगी। आज ये फैसला हमको लेना पड़ा, जो फैसला कोर्ट के थ्रू लिया गया है, थोड़ा लिखा नहीं जा सकता। आज ये फैसला हमको लेना पड़ा। मैं हूँ निर्जीव, ये माँ बोल रही है कि मैं हूँ निर्जीव, निष्प्राण तेरे पिता। यहाँ पे द्वंद्व सिर्फ माँ का नहीं है, पिता उससे भी ज्यादा है, क्योंकि पिता घर बाहर पुत्र सब संभाल रहे हैं। कि मैं हूँ निर्जीव निष्प्राण तेरे पिता, तेरी तकलीफ का हमको एहसास था, तेरी तकलीफ का हमको एहसास था। तेरी मुक्ति का संकल्प लेना पड़ा, तेरी मुक्ति का संकल्प लेना पड़ा। माँ छोटी सी लोरी सुनाएगी या सुना रही है, या मुझे ऐसा लगता है कि छलनी दिल और भीगा चेहरा, तड़पन वाला प्यार सुना दूं। छलनी दिल और भीगा चेहरा, तड़पन वाला प्यार सुना दूं। आंचल में तेरा सिर रख कर लोरी अंतिम बार सुना दूं। सो जा मेरी राज दुलारे,
सो जा आँखों के तारे, अब ना उठना कभी नींद से, चाहे तेरी माँ ही पुकारे, चाहे तेरी माँ। मैं जो कहता हूँ तो कहता हूँ तजर्बे अपने, मैं जो कहता हूँ तो कहता हूँ तजर्बे अपने, दानिशमंद समझे कि गजल किस बहर में है। क्या बात अगली गजल है कि सबको अच्छी लगती है जब सच्ची बातें, सबको अच्छी लगती है जब सच्ची बातें, फिर क्यों करते रहते हैं सब कच्ची बातें। बातों से बातें बनती है, बातों से बिगड़ जाती बातें, बातों से बातें बनती हैं, बातों से बिगड़ जाती बातें, जितना जरूरी हो बस कीजिए खुद की बातें। वक्त की कीमत को समझो मत व्यर्थ करो, वक्त की कीमत को समझो मत व्यर्थ करो, और बेमतलब के मत करना तुम लंबी बातें, और गहरे घावों का मरहम बन जाती हैं, गहरे घावों का मरहम बन जाती हैं, देखो करके तुम भी जरा कुछ मीठी बातें। और आखिरी शेर है, सूरज जी के लिए भी है, हम सबके लिए भी है, कि वक्त निकालो बैठो उनके पास जरा, वक्त निकालो बैठो उनके पास जरा, बड़े बुजुर्गों से सीखो कुछ पक्की बात। मोहब्बत में खसारा चल रहा है, मोहब्बत में खसारा चल रहा है, हमारा बस गुजारा चल रहा है। मोहब्बत में खसारा चल रहा है, हमारा बस गुजारा चल रहा है, भंवर में प्रेम के लगता है ऐसे, नदी का बस किनारा चल रहा है। भंवर में प्रेम के लगता है ऐसे, नदी का बस किनारा चल रहा है, न बुझती है न पूरी जल रही है, न बुझती है न पूरी जल रही है, चरागों में सरारा चल रहा है। उसे हम जीत कर भी हार बैठे, उसे हम जीत कर भी हार बैठे, अजब ये खेल सारा चल रहा है, न माझी है न कोई साथ अपने, न माझी है न कोई साथ अपने, दुआओं से शिकारा चल रहा है। थकी आंखों को अब कैसे सुलाएं, थकी आंखों को अब कैसे सुलाएं, फलक पर एक सितारा चल रहा है, वो मजबूरी कहें या खुद भले भी, बिना उनके गुजारा चल रहा है। और शेर आखिर, वही मुंसिफ अदालत भी उसी की, वही मुंसिफ अदालत भी उसी की, मुकदमा बस हमारा चल रहा है। ना वो डॉलर न रुपया न पाउंड कहीं, बस मोहब्बत का सिक्का चले रहे। ना वो डॉलर न रुपया न पाउंड कहीं, बस मोहब्बत का सिक्का चले हर कहीं। ना हो अंग्रेजी हिंदी न चीनी कहीं, सिर्फ इशारों में हो प्यार के सिलसिले। क्या बात है सर। ना हो अंग्रेजी हिंदी न चीनी कहीं, सिर्फ इशारों में हो प्यार के सिलसिले। फूल न मुरझाए हों बस खिले ही खिले। ना हो हथियार कोई न तोपे कहीं, बस मोहब्बत के आगोश हों हर कहीं। न कोई धर्म हो न कोई जात हो, सिर्फ इंसानियत के ही जज्बात हों। न हो झगड़ा लड़ाई न मातम कहीं, प्यार ही प्यार हो अगर तो कैसा रहे, सरहदें ना अगर हों तो कैसा रहे। प्रश्न कब से यह अटल खड़ा, प्रश्न कब से यह अटल खड़ा, इस जग में क्या है सबसे बड़ा। प्रश्न कब से यह अटल खड़ा, इस जग में क्या है सबसे बड़ा। यह स्वर्ण का भंडार अखिल, यह स्वर्ण का भंडार अखिल, या सुरसरी कोमल यौवन निखिल। सत्ता की रही क्या शक्ति बड़ी, सत्ता की रही क्या शक्ति बड़ी, या भारी सब पे देख का बल रहा, या भारी सब पे देख का बल रहा। इस जग में क्या है सबसे बड़ा। कहे जन ज्ञानी जग के, कहे जन ज्ञानी जग के बुद्धि बड़ी, कहे जन ज्ञानी जग के बुद्धि बड़ी। तभी बोले क्या तब से बड़ा हुआ, तभी बोले क्या तब से बड़ा हुआ। बड़ी है सबसे बढ़कर जग में कला,
बड़ी है सबसे बढ़कर जग में कला, नहीं किंतु धर्म से यह बड़ा हुआ। वाद यह चलता ही रहा, वाद यह चलता ही रहा, तर्क का है भला अंत कहाँ। लेकिन है प्रश्न अब भी वही खड़ा, इस जग में क्या है सबसे बड़ा। मैं एक एल्बम सा सॉन्ग सुनाता हूँ। स्वागत है। तुमसे मिलना ऐसे मेरा ये कोई इत्तेफाक नहीं, तुमसे जुड़ना ऐसे मेरा बेमतलब की बात नहीं। मेरी नजर तुमसे जुड़े, तुमको खबर रहे ना रहे, ये सिलसिला पहली दफा कोई मजाक नहीं। खुदा का ये इशारा है, तू प्यार हमारा है। लकीरें हाथों की तकदीर लिखती है, फकीरों की दुआ से किस्मत चमकती है। किया है सुफियाना, हुआ है दिल दीवाना, कैसा है ये फसाना। खुदा का ये इशारा है, तू प्यार हमारा चुप रही तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। जो बात कर ले तो जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं। वो चुप रही तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। कहो बुझे जले हम अपनी राह चलिया, तुम्हारी राह चले। कहो बुझे के जले, बुझे तो ऐसे कि जैसे किसी गरीब का दिल, किसी गरीब का दिल। जले तो ऐसे कि जैसे चिराग जलते हैं। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते